खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही ये है कि मैं लास्ट फ्राइडे को फर्स्ट टाइम आया था। तो जब से मेरा ऑपरेट हुआ है तब से मुझे रात को नींद नहीं आती थी, बहुत बेचैनी रहती थी। सुबह 6 भी बज जाते थे, तो सुबह में अगर नींद आती थी तो थोड़ी आती थी। फ्राइडे के बाद अब तक मैं बहुत सुकून से सो रहा हूँ, खुदा का शुक्र। तो डॉक्टर ने क्या कहा था आपको? डॉक्टर ने जो कल रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने मुझे रिकमेंड किया अनमोल में, और जो अब टेस्ट होंगे खुदावंद के फजल से उसमें कुछ नहीं आएगा। ये मेरा ईमान है। पहले आप बेचैन रहते थे? बहुत बेचैन था। जब मैं फ्राइडे को यहाँ पे आया हूँ तो जब से मेरा ऑपरेट हुआ तब से मेरा दिमाग बिल्कुल माउफ था। मैं दुआ करना भी चाहता था तो नहीं होती थी। अब मैं और सोनम हम दोनों मिलके रात को 3 बजे तक प्रे करते रहे। वाह, हम 3 बजे सोए रात को प्रे करते। फर्क आया ना? बहुत, मेरी बॉडी बहुत हल्की फील कर रही है। आप बिल्कुल ठीक हो, कोई कैंसर नहीं है आपको। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जेएमसी की मेरी गवाही कुछ यूँ है कि फर्स्ट डे को फास्ट था हमारा, फ्राइडे को। सो मैन ऑफ गॉड ने कहा था कि आप 1 से 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें और फास्टिंग आपने मकसद के लिए रखनी है। सो मैंने देखा कि मेरे बहन भाई मेरे इर्द गिर्द हैं और मैंने मैन ऑफ गॉड को बताया। सो सेकंड फास्ट पे मेरा ओपन ही हुआ था। मेरा भाई जो सबसे बड़े हैं वो 14 साल बाद दुबई से आ गए और उसका नाम मुमकिन था आना, और हमें लगा शायद ये मर के ही वापस आएगा। और आज अपने बीवी बच्चों में है, और आते ही उसने मेरे हाथ में पेपर्स अपने दिए। उसने कहा अब जो खुदा का फैसला है। सो मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। मेरी अम्मी डेथ से पहले मुंतजिर थी मेरे भाई की, और आज मेरी माँ कुछ आगे हुए 2 साल हो गया, मेरा भाई मौजूद हुआ अपने बीवी बच्चों में। इससे बड़ी कोई गवाही नहीं। खुदा का शुक्र है। वाह, प्रेज गॉड, वाकई बहुत बड़ी। 14 साल बाद मैं मैट्रिक में थी और आज मैं ग्रेजुएशन में। और कोई यानी कि नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ना उम्मीदी में खुदा ने उम्मीद। और मैंने ये बोला था कि आपके फास्ट खोलने से पहले खुदा आपको जवाब देगा, ऐसे ही। और ये पहले रोज़े वाले दिन बात है। प्रेज गॉड, जोरदार तालीम दे खुदा के लिए। मसीह में आप सबको सलाम। और मेरी ये गवाही है कि मेरी आंटी हैं शगुफ्ता और बेबी, वो यहाँ पर प्रेबोरी में यहाँ पर खुदा की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। तो हमारा आपसे तो रब्ता नहीं था, तो उनके थ्रू आपसे हमें मिलने का मौका लिया, और खुदा ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग से आपसे मिलने से पहले ही भर दिया। जो कुछ भी खुदा ने हमें यहाँ दिखाया है, और मेरा ईमान है कि यहाँ होगा। जो सबसे बड़ी गवाही जो मैं देना चाहती हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि करा बयां शान यसू नाम दी, इस दुनिया ते नहीं लब दिए, ओ इस दुनिया ते नहीं लब दिए, यसू तेरे नाम दी किवे करा बयां शान यसू नाम दी। मेरे पास खुदा की किसी भी नेमत को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं है। मुझे नहीं पता कि कैसे कैसे उसने मेरी ज़िंदगी में और मेरे भाई की ज़िंदगी में, हमारी फैमिली में काम किए हैं। उन्हें जॉब में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था, यहाँ तक कि नहीं पता था कि अगला पल क्या होगा। कैद तक होने को उनको थी, इमरान को। लेकिन मैं उसको कहती थी कि खुदावन, मैं जब भी घबराहट होती थी तो मैं अपनी आंटी शगुफ्ता को और आंटी बेबी को करती थी कि आप दुआ करें, और बाजी से कहें कि वो भी हमारे लिए दुआ करें। तो वो बताती थी कि आप उनके लिए, वो मुझे बताती थी कि दुआ करें, और वो कहती थी कि कुछ नहीं होगा। हम सब प्रे वॉरियर में भी उसके लिए दुआ हो रही है, और हम सब भी उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरा रूह उस वक्त कह रहा था कि मैं कहूँ कि मैं इस ग्रुप का, प्रे वॉरियर का जो है वो मैं हिस्सा बनूँगी। तो मैंने इनसे शेयर किया था। वो कह रहे थे कि जब हमारी वासा साहब से मुलाकात होगी तो वो आपको खुद कहेंगे कि आप जो है वो प्रे वॉरियर का हिस्सा। उनसे तो नहीं हुई, आपसे हो गई है। वो खुदा ने जैसे लिखा है। आप यकीन जानिए कि हमारे घर का दरवाज़ा भी लॉक होता था तो हमें लगता कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन एक पल जैसे वो कहती थी कि कुछ नहीं होगा, और हम लोग दुआ करते थे मिलके। और यकीन जानिए मुझे नज़र आता था कि मेरा भाई जो है
वो उन लोगों के दरमियान खड़ा है जो उसके ऊपर बहुत गुस्सा थे, जो कहते थे कि बस इसको हम देखना भी नहीं चाहते, लेकिन खुदा ने उनके ही दरमियान उसको बिठा रखा था। और जेल के दरमियान मैंने उसके अंदर देखा था कि उसके फरिश्ते उसके आगे खड़े हैं और वो मुझे वहाँ से बता रहे थे, इशारा कर रहे थे कि ये नहीं जाएगा अंदर, ये वापस आएगा और आके ये खुदा के घर में आएगा और अपनी ज़िंदगी को, नई जर्नी को शुरू करेगा। तो मैं उसी चीज़ की गवाही जो है वो यहाँ देने के लिए आई हूँ। और मैंने कल उनसे मेरी बात हुई सी बाजी से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपकी ज़िंदगी में जो खुदा काम कर रहा है आप उसकी गवाही दें। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी देर से, बहुत अरसे से एक अच्छे खादम की इंतज़ार में थी। खुदा के खादम तो बहुत से हैं, लेकिन हमें वो चाहिए जो कि वैसे चाहे, जैसे करे जैसा वो बाप हमारा बनाने वाला है। और मुझे खुशी है कि हम उसके पास हैं। उन्होंने हमारे अच्छे माँ बाप और अच्छे उस्ताद दिए हैं। थैंक यू जीसस। और ये सबके हमारी हैं, ज़िंदगी thank you, सबसे बड़ी Jesus। गवाही है। खुदावन के नाम से आप सबको बरकत। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने आज मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया। आज जब मैं सुबह उठा बताना चाहता हूँ कि बुखार और गले ख़राब से तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मैंने उठते ही हारून को मैसेज किया, मैंने कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो आज आप देख लेना वर्शिप। तो मेरी वाइफ कहती है अच्छा आप जाओ तो सही ना, देखो क्या होता है। तो वो मैंने फिर जाके 5-10 मिनट के बाद मैंने फ़ोन पकड़ा, अभी हारून ने नहीं देखा हुआ था, मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया। मैं जब यहाँ आया मैंने खुदावंद से दुआ की, मैंने कहा खुदावंद आपको पता है गले के हालात क्या हैं, तो आपने ही संभाल के रखना है। तो मैं खुदावंद का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आज खुदावंद ने मुझे अपने लिए इस्तेमाल किया और मेरी आवाज़ को, मेरे गले को खुदावंद ने तमाम वर्शिप के सेशन में संभाल के रखा। सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद के नाम इसको आप ऊपर कर सकते हैं। हालेलुया, जोरदार ताली।